नमस्कार मित्रों। आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार छाया ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार ग्रह स्थितियों के कारण छाया ग्रह ऐसे प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं कि जिनके संकेत हमारे जीवन में मिलने शुरू हो जाते हैं। चाहे आप जन्मपत्री दिखाओ, बनाओ या नहीं दिखाओ, लेकिन प्राकृतिक रूप से यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारे हाथ पर हस्त रेखाएं हैं, उसी तरह से इन संकेतों का मिलना प्रारंभ हो जाता है, बशर्ते कि कुछ लोग इसको समझ लेते हैं और कुछ नहीं समझ पाते हैं। कुछ समझते हैं कि यह अंधविश्वास है, लेकिन प्रकृति के नियम बिल्कुल सत्य और सटीक होते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको छाया ग्रह राहु के बारे में बताया था और थोड़ा सा शनि महाराज का और केतु का आपको परिचय कराया था। शनि महाराज अगर न्यायाधीश हैं तो राहु और केतु इनके सहचर हैं। राहु के अच्छे प्रभाव बुरे प्रभावों पर आप जान चुके हो। इस एपिसोड में मैं आपको केतु के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार केतु की प्रकृति होती है। जब केतु के प्रभाव, अच्छे प्रभाव बुरे प्रभाव आपके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं तो वह किस प्रकार के संकेत आपको देना शुरू कर देते हैं। आप सावधान हो जाइए कि आप पर यह कहीं केतु का प्रभाव तो नहीं है। उसकी शांति के लिए, उस ग्रह की नकारात्मकता को प्रभावहीन करने के लिए भी उपाय आपको मैं बताऊंगा। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को इस प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान का फायदा देने में मदद करें। मित्रों, जैसे कि केतु एक छाया ग्रह है, इसकी प्रकृति के बारे में आप समझ लें। जैसे कि मैंने बताया, सिर से ऊपर तक राहु है और सिर से नीचे का भाग जो है केतु का प्रतीक है। अब क्या होता है कि गर्दन से ऊपर सिर से संबंधित जितने भी विकार फायदे होते हैं, ये राहु से डायरेक्ट का इनका कनेक्शन होता है। सिमिलरली उसी तरह गर्दन से लेकर के नीचे तक धड़ का भाग है, इसमें जो भी प्रभाव सकारात्मक का या नकारात्मक आपको देखने को मिलते हैं, ये भी केतु के कारण होते हैं। अब पहले तो समझिए केतु की प्रकृति क्या है। केतु एक सफेद रंग को पसंद करने वाला ग्रह है, जिसकी सवारी कुत्ता, गधा, सूअर, छिपकली हो सकते हैं। मतलब इन चार चीज़ों में कोई भी इसकी सवारी हो सकती है। किसी भी रूप में यह आपको दर्शन दे सकता है, या इसको जो है शांत करने के लिए इन चीज़ों को आप, इन जानवरों को आप किस प्रकार से तृप्त करते हैं और नकारात्मकता को प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि चींटियाँ, काली चींटियाँ, उनको भी तृप्त करने से आपको केतु की जो है दशा समाप्त होती। तो ये चीज़ें इनको प्रिय हैं, पशु से संबंधित, जो जानवरों से संबंधित या सवारी से संबंधित। वनस्पति के मामले में देखा जाए तो केतु को वनस्पति केले का पेड़, इमली का पेड़, तिल का पौधा पसंद है। इनमें जल देने से, पूजा करने से, दिया जलाने से भी केतु जो है प्रसन्न होते हैं। और केतु के आराध्य देव हैं गणपति देवता, गणेश भगवान। इनकी जो आराधना करने से भी केतु के कई दोष दूर हो जाते हैं। अब जब आपको नकारात्मक केतु के प्रभाव पड़ रहे हैं, अगर केतु की स्थिति आपकी मंगल के साथ केतु है, चंद्र के साथ केतु है, तो यह थोड़ा सा बुरे परिणाम लाता है। यह आप अपने एक्सपर्ट ज्योतिषी से जन्म पत्री जब बनाते हो, दिखाते हो, तो आपकी अपनी इंडिविजुअल आपकी जन्म पत्री होती है, जन्म कुंडली होती है, उसको देख करके सटीक भविष्यवाणी करता है, बशर्ते कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट जिस डेट में आपका जन्म हुआ, जिस तारीख में आपका जन्म हुआ, उस किस समय हुआ, समय, रात का, दिन का और स्थान सही हो तो सटीक भविष्यवाणी हो सकती है। अब यहाँ पर
मैं जो बता रहा हूँ कि नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार लक्षण देता केतु। क्या होता है कि गले से जितनी भी नीचे की बीमारियां हैं आपको आनी शुरू हो जाती, जैसे फेफड़े में आपको गड़बड़ हो जाती, पेट में, पैर में, यहाँ तक कि कभी कान और लिंग तक भी इसके प्रभाव में आ जाते हैं। विशेषकर संतानोत्पत्ति या जो आपके जो जननांगों में विरक्तियां हैं, यह भी केतु के दुष्प्रभाव के कारण होती हैं। आपको नींद नहीं आती है, दिन में नींद आती है, रात को नींद नहीं आती है, आपकी भाषा खराब हो जाती, धन की कमी शुरू हो जाती है, बीमारियां लग जाती हैं, दिल जो है थोड़ा सा उल्टे सीधे काम सोचना, मन उल्टे सीधे काम सोचना शुरू कर देता है, काम रुक जाते हैं आपके बिना बताए, संतानोत्पत्ति में भी आपको दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ें गहरी प्रॉब्लम हो जाती है, अपराधी प्रवृत्ति हो जाती है, यहाँ तक कि जेल में जाने की नौबत भी केतु के दुष्प्रभाव के कारण हो सकता है। कि आप अगर केतु से अधिक दुष्प्रभावित हैं तो मुकदमेबाजी, झगड़ेबाजी में आप जो है जेल भी जा सकते हो। अगर इसी के उल्टे आपका केतु अच्छा है, सकारात्मक है, तो आपको उच्च पद प्रतिष्ठा और आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी हो सकती है। पर लेकिन यह ग्रह स्थिति आपकी कैसी है, उस आधार पर ही इसकी विवेचना अच्छा ज्योतिष का ज्ञाता कर सकता है। जो लोग बोलते हैं जन्म पत्री में कुछ भी नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, अंधविश्वास है, ये लोग, वो लोग काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान का एक भाग जो ज्योतिष है अपने में बहुत कुछ सजो कर बैठा है, जिसकी महत्ता जो लोग नहीं समझते थे अब समझना शुरू कर दिए हैं। जो कि काफिर कहते हैं सनातन धर्म को, वे लोग भी अपनी जन्म पत्री बना रहे हैं। यहाँ तक कि योगा जैसे प्राचीन विद्याओं को भी लोग, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वीकारना शुरू कर दिया है। ज्योतिष विज्ञान को भी उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने में ग्रहण कर रहा है। पश्चिमी देशों में जन्म पत्री बनाने का प्रचलन शुरू है। मित्रों, तो स्थिति ये होती है कि बुरी स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है छाया ग्रह के कारण। उस समय आपको क्या उपाय करने चाहिए, इसका वर्णन लाल किताब में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। आपको हमेशा गणपति महाराज की पूजा करनी चाहिए। ओम गंगणपति नमः, ओम गंगणपति नमः। आप इस प्रकार के जाप भी 17,000 बार करते हो, इसकी काउंटिंग करते हो, एक दिन में नहीं हो सकता है, तो आप काउंटिंग रखो उसकी एक डायरी में, आप कितने बार जाप किया, 17,000 बार करने के बाद, तो उसके बाद किस प्रकार से इसकी शांति करनी हुई बताऊंगा मैं आपको। आपने क्या है कि गणपति महाराज का एक मंत्र है, ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्य जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसका भी आप जाप कर सकते हो। यह तो रही कि पूजा पद्धति से, बुधवार को व्रत लेने से, गणेश भगवान की पूजा करने से, काली गाय को चारा खिलाने से, उल्टी चाल के दुष्प्रभाव जब केतु के होते हैं उसको बचने के लिए आपको काले कंबल का या दो रंगे कंबल का, नीला और काला रंग का कंबल हो, उसका दान करना चाहिए गरीबों के लिए। विशेषकर आजकल सर्दी है, जिसको केतु से जो लोग प्रभावित हैं उन लोगों को जो सड़क के किनारे फुटपाथ में या गरीब बस्तियों में है, उनको इस तरह के कंबल इत्यादि दान करने से केतु के दुष्प्रभाव से वो लोग बच सकते हैं। यही नहीं, आप इमली, लहसुनिया का पत्थर जो होता है, प्रेशियस स्टोन बोलते हैं इसको, प्याज, लहसुन, ये भी दान करते हो, काले तिल का दान करते हो, तो यह भी आपको सकारात्मकता देता है
केतु के दुष्प्रभाव से बचाता है। आप अगर इस व्यस्त जिंदगी में इस तरह की स्थिति में नहीं है कि आप कुछ कर सके, तो आपको नौमुखी रुद्राक्ष, ध्यान से सुनना, नौमुखी रुद्राक्ष का मुकुटोपचार, जलोपचार, ई गैरसैंण के माध्यम से मैंने 2 वीडियो भेजे जलोपचार और मुकुटोपचार के। वह किट भी हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप चाहो तो वीडियो के अंत में नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके आपके लिए इसका प्रबंध किया जाएगा। केतु के दुष्प्रभाव में जो भी व्यक्ति आ जाता है उसकी जिंदगी बहुत परेशानी में गुजरती है, यह देखा गया है। केतु का मंगल और चंद्र के साथ होना आपकी कुंडली में आपको अधिक परेशानी में डालता है। संतानोत्पत्ति के लिए, परिवार के लिए यह सब हानिकारक स्थितियां बना देता है। धन नहीं आता है, परिवार टूट जाते हैं, विवाह जो है उल्टे सीधे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से केतु उल्टे सीधे काम करा देता है। इसलिए जन्म पत्री मिलाना आवश्यक होता है, बशर्ते आजकल प्रचलन है, तरह तरह के प्रचलन है, पश्चिमी तरीके हैं जो लिव रिलेशन और लव मैरिज। लेकिन गहराई से सोचिए और अगर इनका सर्वेक्षण किया जाए तो इनके क्या क्या हानि, क्या क्या लाभ हैं, आपको पता चल जाएगा। यह प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर, जैसे कि लाल किताब आदि के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये मुकुटोपचार, जलोपचार, नौमुखी रुद्राक्ष का उपयोग किस प्रकार से करना है। आप अपनी जन्म पत्री जरूर बनाएं। अगर आपके बच्चे नवजात शिशु होते हैं तो उनकी करेक्ट जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान नोट जरूर करें। उसके आधार पर जन्म पत्री बनाएं ताकि उसके आधार पर आप समय समय पर अपनी स्थितियों को मजबूत करें। ग्रहों के दुष्प्रभाव से लड़ने के लिए, ग्रहों के दुष्प्रभाव को प्रभावित करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें, ये कहने का मतलब था। बैंगन इसमें अहम भूमिका निभाता है, चाहे राहु की दशा में हो, चाहे केतु की दशा में हो, चाहे शनि की दशा में हो। अगर सबसे पहला जो धनाढ़ लोग हैं अपने वजन के बराबर बैंगन गौशाला में दान करें गाय को, यह भी आपको लाभ देता है, केतु की दशा से आपको बचाता है। अगर आपके पास सक्षम नहीं है आप, तो आप विषम नंबर में जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 19, इस विषम संख्या वाले जो नंबर कितने बैंगन अगर आप गाय को देते हो तो यह बहुत ही अच्छा है। कुत्ते को सटीक उपाय, जो प्राचीन उपाय आपके पुराने भी बताते होते हैं, कुत्ते को रोटी, कुत्ते को घी या हल्का सा सरसों का तेल लगाया हुआ रोटी अगर आप देते हैं तो यह भी आपको लाभ देता है, केतु के दुष्प्रभाव से आपको बचाता। अगर आप नहीं दे सकते हो, आपकी माता पिता, पति पत्नी या बेटा बेटी, ये सब आपस में एक दूसरे के ग्रह की शांति के लिए व्रत भी रख सकते हैं, दे भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आत्मीयता होनी बहुत जरूरी है। वहाँ यह सफल होता है जहाँ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, पारिवारिक विघटन ना हो, आत्मीयता हो। इस बात को आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो है केतु के अनेकानेक उपाय हैं। केले के पेड़ में पानी दो, इमली के पेड़ में पानी दो, इमली को दान करो, केले का दान करो, तिल का पौधा है कहीं तो उसको पानी दो या उसको दे दो। ये सब केतु के संबंधित है। कुत्ते को खाना खिलाना, गधे को भी अगर आप खिला देते हो, ये सारी चीज़ें होती है। सुअर को मारना नहीं है, सुअर को अगर जहाँ तक हो उसको कुछ खाना दे दो, छिपकली को नहीं मारना है। ये सारी चीज़ें जो है केतु के संपादन में आती है। सफ़ेद चीज़ें जैसे कि अब रुई या दूध, ये जो सफ़ेद जो चीज़ें हैं अगर आप संबंधित जो है पशुओं को खिला देते हो या किसी गरीब को दे देते हो तो यह भी आपको लाभ देता है।
केतु से बचने के अनेकानेक उपाय हैं, लेकिन यह देखा गया है कि सटीक विश्लेषण बहुत कम लोग कर सकते हैं। अच्छे ज्योतिषी भी हैं तो टीआरपी बनाने वाले भी हैं। अच्छा सकारात्मक और सही ज्ञान बांटो तो उससे समाज को लाभ मिलता है। अधिकांशतः लोग क्या करते हैं कि ज्योतिष विज्ञान को एक प्रकार से अंधविश्वास मानकर बैठ गए हैं, लेकिन यह ऐसा नहीं है। आधुनिक विज्ञान, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि ज्योतिष विज्ञान को अब धीरे धीरे समझ रहा है और इसको उचित उचित स्थान दे रहा है। जिस प्रकार की आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित स्थान मिल रहा है, योगा को उचित स्थान मिल रहा है, उसी तरह से ज्योतिष विज्ञान भी अपने में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा विषय है, इसका बृहद ज्ञान है और यह एक अंधविश्वास नहीं है। आप हमारे चैनल ई कैल्शियम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगले एपिसोड में मैं आपको शनि ग्रह के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।